शांति। अव्यक्त मुरली। डेट है 18 जनवरी 1980। मुरली का टाइटल स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं। 18 जनवरी ये वो दिन है जिसमें पूरे विश्व भर में हम सभी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा बाबा की भौतिक शरीर छोड़ने के दिन की स्मृति में मनाते हैं। ब्रह्मा बाबा वो भाग्यशाली रथ जिस पर शिव बाबा विराजमान होके हम सबको भगवान उबाज सच्चा सच्चा गीता ज्ञान दिया, साकार महावाक्य उजाड़े। तो ब्रह्मा बाबा की स्मृति में इस दिन हम सभी हर वर्ष स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी पर चली स्मृति दिवस पर बाप दादा के ये मधुर महावाक्य है। बाबा ने कहा, आज स्मृति दिवस के स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप बच्चों को देखकर बाप दादा भी सदा समर्थ भवों का वरदान दे रहे हैं। मुरली सुनते हुए हम सब मुरली के स्वरूप में स्थित होते चले। तो बाबा ने वरदान दिया, आते ही समर्थ भव का वरदान दिया। जैसे आज के इस स्मृति दिवस पर सतो स्मृति स्वरूप रहे हो, एक ही लगन में मगन, एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे सहज योगी निरंतर योग युक्त जीवन मुक्त फरिश्ता स्वरूप सदा भव। कितना सुंदर है ना। स्मृति दिवस पर बाबा ने आते ही हम सबको कितने सारे वरदान से भर दिए। तो हम सब ऐसे बाबा की वरदानी हाथ अपनी मस्तक पर देखेंगे। ब्रह्मा तन में विराजमान शिव बाबा, बाप और दादा एक साथ, और उनकी वरदानी हाथ हम सबके मस्तक में। और ये सभी वरदानों को हम ग्रहण करेंगे। समर्थ भव, सहज योगी भव, निरंतर योग युक्त जीवन मुक्त फरिश्ता स्वरूप सदा भव। तो बाबा हम सबको कितने उच्च स्थिति में देखना चाहते हैं। हम सबसे कितना प्यार है बाबा का। बाबा ने कहा, एक की लगन में मगन, एक बाप दूसरा ना कोई। तो ये एक शब्द बाबा को बहुत पसंद है। हम एक में टिक जाए, एक में ही सब कुछ। तो हम सब एक सेकंड में एक बाबा में टिक जाए, एक की लगन में मगन। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाबा ने आगे कहा, आज के दिन सभी बच्चों का चार्ट बाप समान अव्यक्त बतनबासी सदा स्नेही लवलीन अवस्था का रहा। तो बाबा हम सबकी चार्ट देख रहे हैं। सभी बच्चों का चार्ट कैसा रहा, कितना उच्च रहा। बाबा कैसे देख रहे हैं हमारे चार्ट। देखो, हम सब चार्ट रखते हैं ना, जैसे कि पूरे दिन भर हमने क्या क्या किया उसका प्लान बनाया, और रात को बाबा को पोता मेल देते हैं, हम सब लेटर लिखते हैं। तो चार्ट भी रखते हैं ना कि क्या क्या आज कितना जो हमने प्लान किया था वो कितना हद तक हुआ। सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं। तो बाबा हम सबकी चार्ट देख रहे हैं आज स्मृति दिवस पर कि आज के दिन बच्चों का चार्ट बाप समान अव्यक्त वतनबासी सदा स्नेही लाभलीन अवस्था का रहा। ऐसे ही बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भव। देखो बाबा ने फिर से वरदान दिया, न्यारे
और सदा प्यारे भव। न्यारे मतलब हम साक्षी है, सब कुछ करते हुए हमारे अंदर निमित्त भाव है, बाबा करा रहे हैं। हम सब कुछ करते हुए उसमें डिटैच होके उसको देख पा रहे हैं, हमारे अपने पार्ट को भी डिटैच होके देख पा रहे हैं। तो हम न्यारे हैं, हर चीज़ से उपराम, अपनी देह की बंधन से भी उपराम, अपनी पार्ट से भी उपराम, जो दृश्य चल रहा है ड्रामा के उससे भी उपराम, वो होता है न्यारी स्थिति। और ऐसी स्थिति में अगर हम पहुंचते हैं तो हम क्या हो जाते? प्यारे। तो बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भव। चारों ओर के बच्चों का आज के समर्थ दिवस पर बाप को प्रत्यक्ष करने का एक ही दृढ़ संकल्प अभी भी बाप के पास पहुंच रहा है। सब बच्चे अपने एक ही उमंग उल्लास के संकल्प से देश व विदेश में सेवा की स्टेज पर कोई मन से कोई तन से उपस्थित है। यहाँ होते भी बाप दादा के सामने सभी बच्चों की सेवा की उमंग उत्साह भरे चेहरे सामने हैं। बाप दादा को वर्ल्ड का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? बाबा पूछते हैं। हमारी साकार शरीर का फिर भी बंधन है, हमें कहीं पे जाना है तो कुछ ना कुछ साधन लेना है, कुछ ना कुछ समय लगेगा। मगर बाबा को कितना समय लगेगा? बाबा तो आप वक्त है, बाबा को बस 1 सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाबा ये चक्कर लगा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जितने में आप लोग साइंस के साधनों, टीवी व रेडियो द्वारा स्विच ऑन कर सुनते हो व देखते हो, इतने समय में बाप दादा वर्ल्ड का चक्कर लगाते हैं। बस 1 सेकंड भी नहीं, उससे भी कम। कोई भी साधन का स्विच ऑन करते हैं उतना समय में बाप दादा चक्कर लगा देते हैं। अव्यक्त स्थिति का स्पीड होता है ना, तो कहीं भी कभी भी हम आ जा सकते, बाप दादा आ जा सकते हैं। हम भी जब अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हैं, फरिश्ताई स्वरूप में होते हैं, तब हम भी जा सकते हैं। तो बाबा ने आगे कहा बाप दादा देख रहे हैं कि हर स्थान के बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे आज के दिन सबको एक ही सेवा की धुन लगी हुई है, हर एक की बुद्धि में प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है कि विश्व में ये झंडा लहराए। सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है और यही पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं कि सभी कैसे दिल चीर कर दिखाए कि बाप हमारे दिल में है। ऐसे ये जो हनुमान का यादगार दिखाते हैं कि हनुमान ने एक बार लक्ष्मण ने कहा कि आपके शरीर में अगर राम नहीं है, राम नाम नहीं है, तो आपको अपने शरीर को भी त्याग देने चाहिए, हनुमान से कहा। तो हनुमान ने तब सिर्फ लक्ष्मण को ही नहीं, सभी को अपने दिल सीना चीर के दिखाया था, और उसमें राम और लक्ष्मण, राम और सीता जी दिखे थे। तो ये है भक्ति मार्ग में ये कथाएं सुनाई जाती है। तो हनुमान भी कौन है? हम सब की यादगार है ना। ये सभी जो स्टोरीज़ बनी हुई है भक्ति मार्ग में, सब हम बच्चों की ही यादगार है। हम जो करते हैं अभी उसी के यादगार के स्वरूप ही कथाएं बनी हैं। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पर कि सभी बच्चे प्रैक्टिकल में सभी कैसे दिल चीर कर दिखाए कि बाप हमारे दिल में है, ये प्रैक्टिकल मिला रहे हैं। इस समय का सबका रूप यादगार के गाए हुए सेवक हनुमान की मिसाल है। बाबा ने हनुमान जी का मिसाल दिया इस प्रकार से कि सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है और सभी का पुरुषार्थ क्या है? प्रैक्टिकल में यही है कि कैसे अपने दिल को चीर के दिखाए कि हमारे रग रग में वो राम बसा है, वो दिला राम बसा है। तो यही हम सब करते हैं ना। वैसे भी स्मृति दिवस पर, मतलब वो जनवरी मंथ में सबका पुरुषार्थ बहुत उमंग उत्साह से बढ़ जाता है।
पूरे साल भर भी करते हैं हम सब, मगर उस समय जैसे कि एक लहर होता है, बढ़ जाता है सबका पुरुषार्थ। तो बाबा वही कह रहे हैं कि सबका पुरुषार्थ क्या है इस समय के प्रैक्टिकल में सभी अपने दिल को चीर के दिखाए कि कितना आराम बसे है हमारे रग रग में, रोम रोम में वो दिल आराम, है ना। तो बाबा आगे बोल रहे हैं कि इस समय का सबका रूप, तो इस समय जो हम सब पुरुषार्थ करते हैं उसका ही यादगार रूप से ये हनुमान का मिसल है। कोई संकल्प के तिल लगा रहे हैं जिस श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करे। कोई अपने मुख के स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। ऐसा दृश्य याद और सेवा के बैलेंस का बाप दादा देख रहे हैं। तो पूरा जो हमारा आध्यात्मिक सफ़र है, पूरा जो हमारा ज्ञान मार्ग है, ये बैलेंस का है। हमें बस बैलेंस करना आना चाहिए। हमें हर चीज़ में बैलेंस सिखाते हैं ना बाबा, यही तो हम सब का पुरुषार्थ है। तो बाबा क्या देख रहे हैं कि कोई संकल्प के तीर लगा रहे हैं जिस श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें। कोई बादशाह सेवा कर रहे हैं, मुख के स्नेह और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। तो ऐसा दृश्य याद और सेवा के बैलेंस का बाप दादा देख रहे हैं। स्नेह भी आज संपूर्ण रूप में इमर्ज है और शक्ति स्वरूप भी आज सेवा अर्थ इमर्ज रूप में है। तो जितना जितना हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, जितना हम योग युक्त होकर सेवा करते हैं, उतना ही हम बैलेंस्ड होते जाते हैं। हमारा स्नेह और शक्ति स्वरूप बैलेंस होता जाता है, याद और सेवा बैलेंस होता जाता है। और जितना हम बैलेंस्ड होते जाते हैं उतना ही हमें सफलता मिलती है। बाबा ने यहाँ पर जैसे कि चित्र के रूप में देखो, उस दिन बाबा ने कहा था कि श्रीमत का कांटा ठीक रहे तब बैलेंस हो। तो आज देखो याद और सेवा की बैलेंस के विषय में बाबा बोल रहे हैं कि जितना हम स्नेह स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप का बैलेंस हो। तब क्या होगा, वो जब विमर्श रहता है तब हमारा याद और सेवा का बैलेंस होता है। तो बाबा ने आगे कहा, आज के इस दिन के समान बाप याद और सेवा के बैलेंस में रहना। आज के इस दिन के समान सदा याद और सेवा के बैलेंस में रहना। ये अश्र का वर्ष विशेष हर आत्मा को यथायोग्य वर्षा देने का वर्ष है। तो वो जो 1980 की मुरली है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि 80 का जो वर्ष है वो हर आत्मा को यथायोग्य वर्षा देने का वर्ष है। क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं तो अभी के वर्ष को हम समझ सकते हैं कि हर आत्मा को यथायोग्य वर्षा देने का ये वर्ष है। दूसरा है सर्व तड़पती हुई आत्माओं को यथायोग्य तृप्त आत्मा बनने का वर्ष है। सर्व तड़पती हुई आत्माओं को यथायोग्य तृप्त आत्मा बनने का वर्ष है। विशेष इस वर्ष में याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना, साथ साथ सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग्स देते रहना है। तो क्या क्या, वर्षा, ब्लेसिंग्स और ब्लिसफुल, तीनों शब्द बाबा ने कहा। तो क्या है, एक तो हमें इस वर्ष वर्षा लेना है। जैसे हम बाबा की वर्षे को ग्रहण करते हैं, समझते हैं कि कितना सौभाग्यशाली हम हैं, उतना हम बैलेंस और ब्लिसफुल होते जाते हैं। और जितना हम बैलेंस्ड और ब्लिसफुल होते हैं उतना ही हमें ब्लेसिंग्स मिलता है। तो ये जो वर्ष है इसमें हमें एक तो यथायोग्य वर्षा सबको बाबा दे रहे हैं। तड़पती हुई आत्माओं को तृप्त आत्मा बनाने का ये वर्ष है। और फिर याद और सेवा की हम बैलेंस कर पाए, अगर ये कर पाते हैं तो हम सदा ब्लिसफुल रहेंगे। और जैसे ही हम ब्लिसफुल रहते हैं तो सर्व आत्माओं की कल्याण अर्थ हम ब्लेसिंग्स ले भी पाते हैं और दे भी पाते हैं। तो हमें ये याद रखना है।
बाबा ने आगे कहा, इस वर्ष का संगठित रूप का विशेष स्लोगन है स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना। मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूँ, ऐसे हम सब सामान लेते हैं ना। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। तो बाबा ने कहा ये जो वर्ष है ये संगठित रूप में ये स्लोगन हमें याद रखना है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना है। अब सदा विघ्न विनाशक कौन बन सकता है? जो खुद विघ्नों से मुक्त हो, जो खुद ही विघ्न से घिरे हुए हो, माया की बाढ़ हो रहा है, माया से हार खा रहे हैं, वो कैसे किसी का विघ्न हर सकते हैं? कोई भड़ा होगा तभी किसी को दान कर सकेगा, भड़ा पात्र से ही दान होता है। तो विघ्न से जो मुक्त हो गए हैं, निर्विघ्न जिनकी स्थिति हो गई है, वही स्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बन चुके हैं और तभी वो सर्व के प्रति विघ्न विनाशक बनते हैं। क्योंकि हमारा स्लोगन क्या है, टैगलाइन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले तो स्व, पहले खुद को विघ्न विनाशक बनाना है, तभी हम सर्व के प्रति विघ्न विनाशक बन पाएंगे। और वो कैसे बन पाएंगे? ऐसा नहीं कि माया का बार नहीं होता है, रथी महारथियों पर भी होता है, मगर माया आए, मगर माया से हम युद्ध करके हारे या जीते ऐसी परिस्थिति ना आए। हम बाबा की याद में ही इतना मगन रहे, इतना बाबा से योग युक्त रहे कि माया आए, दूर से हमें प्रणाम करके चला जाए, नमस्कार करे और चला जाए। साइड सीन की तरह माया तो आती रहती है सबके पास ही, मगर वो साइड सीन हो जाए, वो हमारी स्थिति को डगमग ना कर पाए। क्योंकि माया से युद्ध करने में भी टाइम जाता है, फिर हमारी युद्ध करे फिर जीते, वो भी हमारी विघ्न विनाशक स्थिति नहीं हुई। विघ्न आ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर हमारी स्थिति भी डगमग नहीं हुई, हम एकदम बाबा के साथ उच्च स्थिति में स्थित रहे, साइड सीन की तरह माया आ रहा है जा रहा है, तो हमारी विघ्न विनाशक स्थिति है। तो बाबा कह रहे उसका सहज साधन है क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना। अब कैसे हम विघ्न विनाशक बने? बाबा उसका साधन दे रहे हैं हम सबको। एक तो है कि सदा क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना, और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। तो फुल स्टॉप, बिंदी, कितना पावरफुल स्थिति है। पापा बोलते हैं ना कि बिंदी लगाना बहुत सहज होता है, फुल स्टॉप कितना सहज है ना एक बिंदी लगाना। हमारी स्थिति भी क्या रहने चाहिए, हम आत्मा बिंदी, बाबा भी क्या है, बिंदी है, ये ड्रामा भी क्या है, बिंदी है। तो हर एक दृश्य में हम बिंदी लगाते जाए, तो ये सबसे सहज साधन है होता है कि हम कैसे विघ्न विनाशक स्थिति को प्राप्त करें। तो बाबा बोलते हैं फुल स्टॉप ना लगाकर कभी कभी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम सब। क्वेश्चन मार्क तो कितना टेढ़ा होता है, तो ये टेढ़ा वाला क्वेश्चन मार्क हमें नहीं लगाना है। क्वेश्चन से मुक्त हो जाए, क्यों, क्या, कैसे, ये हमें क्यों में लगा देते हैं। हाँ, क्यों मतलब लाइन में। तो क्यों क्या से अगर हम उपराम हो गए तो क्या हुआ, हमारे वो स्थिति बन गई, हम बिंदी लगा पाए। हमारी उपराम स्थिति, हमारी विघ्न विनाशक स्थिति, वो क्या है, बिंदी लगा पाना। कुछ भी हो रहा है बिंदी को बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। कुछ भी हो रहा है बिंदी को बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। यही होता है फुल स्टॉप लगाना। अगर हम फुल स्टॉप लगाना हमें आ गया, ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है कि हम किसी भी दृश्य में फुल स्टॉप लगा रहे हैं, किसी भी दृश्य में फुल स्टॉप लगा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम पास्ट में नहीं जा रहे हैं, पास्ट के चिंतन में हमारी व्यर्थ समय नहीं गा पा रहे हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो क्या है, तो एनर्जी हमारी बच गई ना। तो हमारा फुल जो भी शक्तियाँ है वो हमें फुल स्टॉक हम जमा कर पाते। अगर हम बिंदी नहीं लगा पाते तो हम योगयुक्त होकर भी बार बार हम नीचे आ जाते हैं। हाँ, वो चिंतन, व्यर्थ के चिंतन हमें नीचे ला देता है, बाबा के साथ नहीं रहने देता है। तो ये बिंदी एक बहुत पावरफुल स्थिति है हमारी, बहुत पावरफुल स्टेज है हमारी। अगर हम हर दृश्य पर बिंदी लगाते चले, बिंदी को बिंदी, फॉरगेट एंड फॉरगिव करते हुए आगे बढ़े, तभी हमारी सर्व शक्तियाँ फुल स्टॉक हो जाता है, एकदम भरपूर हो जाते हैं।
तो पापा ने कहा इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहनकर रहना। तो हमारी ये विघ्न विनाशक चमकीली ड्रेस हम कब पहन पाएंगे? जब हम ऐसे देखो बिंदी लगा पाएंगे, ऐसे टेढ़ा क्वेश्चन मार्क हमें नहीं लगाना है। हम ऐसे पुरुषार्थ भी कर सकते हैं कि हम पूरे दिन भर में कोई भी क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। कभी भी हमारे मन में क्वेश्चन उठा तो हम उसको फुल स्टॉप लगा देंगे। किसी भी विषय पर, कोई भी ड्रामा की कोई भी दृश्य देखते हुए, इवन हमारे पाठ को भी देखते हुए। तो पापा ने कहा इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न मुक्त चमकीली फरिश्ताई ड्रेस सदा पहन कर रखना। तो कैसे होता है फरिश्ताई ड्रेस? ऐसे पूरा लाइट का होता है। हाँ, हमारे शरीर की शेप का पूरा लाइट का होता है फरिश्ताई ड्रेस, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ऐसे तो बाबा ने आगे कहा मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना और सदा सर्व गुणों के गहने से सजे रहना। मिट्टी की ड्रेस, उस दिन बाबा ने मुरलियों में कहा था ना, अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार वाली मुरली में था कि 5 प्रकार की ड्रेस होता है। एक होता है मिट्टी का, जिसको बाबा कहते हैं देह अभिमान की ड्रेस। फिर एक था स्मेल वाली, देह की लगाव वाली ड्रेस। फिर एक था चमड़ी वाली क्रिमिनलाइज की ड्रेस। फिर एक था अवगुण देखने वाली ड्रेस, और एक था जिसमें जैसे खून की धब्बे लगे हुए थे, मतलब वो विकर्मों की ड्रेस। तो ऐसे ऐसे बाबा ड्रेस हम सबकी जो ड्रेस, मतलब क्या, ये हमारी स्थूल शरीर ये ड्रेस है ना, तो इसको बाबा ड्रेस की तरह देखते हैं। हम सबको भी ये पुरुषार्थ करना, ये हमारा ड्रेस है, ये हमारा टेम्पररी एड्रेस है। हाँ, तो इस ड्रेस को हमने आज पहना है, कल इसे उतारना है, ऐसे हमारा पुरुषार्थ रहना चाहिए। तो बाबा को भी हमारी ड्रेस ऐसे दिखता है, जब जो हमारी स्थिति होती है उसके हिसाब से बाबा देखते हैं। तो आज बाबा मुरली में बोल रहे हैं कि मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना और सदा सर्वगुणों के गहनों से सजे रहना, मतलब देह अभिमान की ड्रेस हमें नहीं पहनना है। विशेष 8 शक्तियों के शस्त्र से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। अष्ट शक्ति है ना हम सबकी, 8 शक्तियाँ मुख्य है हम सबकी। एक तो है परक शक्ति, निर्णय शक्ति, फिर है विस्तार को सार करने की शक्ति, फिर होता है समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, फिर रहता है विस्तार को सार करने की शक्ति, सहन शक्ति और सहयोग की शक्ति। तो कौन कौन सी अष्ट शक्ति है? एक तो विस्तार की सार करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, परिस्थिति की सम्मुखीन होने की शक्ति, मतलब सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति और समेटने की शक्ति। ये अष्ट शक्तियाँ मुख्य है हम सब। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारी शक्तियाँ होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना, सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन की पाव रखना। और क्या करेंगे? तो अष्ट शक्तियों से संपन्न रहे हम, वो हमारी पुरुषार्थ की हमारी स्थिति जब रहती है, जब सदा संपन्न फुल स्टॉक, तब हमारी ये अष्टभुजाधारी देवी स्वरूप प्रकट होता है, ये इसका यादगार बनता है। तो सदा शस्त्र से हम सुसज्जित रहे, ऐसे सदा फुल स्टॉक रहे। तो बाबा पूछ रहे हैं कि और क्या करेंगे? बाबा ने कहा खुशबूदार बनो, खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव। तो हमें क्या करना है? खुशबूदार बनना है, खुशबू फैलाना है। कैसे? रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव। हम कौन है? शक्तियाँ हैं ना, शिव की शक्तियाँ। तो शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हम, जिसका यादगार ऐसे दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में, अर्धनारीश्वर के रूप में,
ऐसे शिव और शक्ति कंबाइन, ऐसे रहे हम। यह हमारी विश्व कल्याणकारी स्थिति है, वरदानी स्थिति है। तो ऐसे बाबा के साथ हम कंबाइन रहे तो विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप में विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव। शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। जैसे आजकल की स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलते हैं, लगाते हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार की इत्र, तो इससे जो खुशबू फैलते हैं, बाबा बोल रहे हैं कि कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू, ऐसे आप द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। तो हम सबसे भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। तो बाबा ने कहा हम सबसे खुशबू कौन सी फैले? सुख शांति का, शक्ति का, प्रेम का, आनंद का, ये खुशबू फैले। हाँ, जैसे स्थूल वाले इत्र से कैसे गुलाब की खुशबू, चंदन की खुशबू फैलते हैं, हमसे तो ये वाइब्रेशन फैले, यही हमारी खुशबू होता है ना। जितना हम इसको बाबा की ये गुण और शक्तियों को अपने अंदर भरते जाएंगे, उतना हम में से ये फैलेगा पूरे विश्व भर में। तो बाबा ने कहा रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालना, सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना। ये तो आता है ना, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है, उनको खुशबूदार बनाओ। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है, ये वाइब्रेशन फैलना, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता का। समझा इस वर्ष में क्या करना है? तो बाबा ने कहा इस वर्ष में आजकल के गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई है और पांडव क्या करेंगे, इस वर्ष में जो भी पुराने और नए सर्विस के भिन्न भिन्न साधन हैं, उनको तन मन धन समय आदि जो भी है सब लगाकर फाइनल सर्व आत्माओं में से सिलेक्ट करो कि कौन सी आत्माएं मुक्ति के वर्षे के योग्य है और कौन सी आत्माएं जीवन मुक्ति के योग्य है। मतलब बाबा हम सबको ये कितने ऑथोरिटी वाले, कितने अधिकार संपन्न समझते हैं कि हम सबको सिलेक्ट करने को बोलते हैं कि आप सिलेक्ट करो कि कौन सी आत्मा मुक्ति के योग्य है और कौन सी जीवन मुक्ति के। मुक्ति मतलब वो परम धाम की स्थिति, परम धाम में तो हम सभी जाएंगे, है ना। जैसे ही ये एक्टिंग संपन्न हो जाएगा, सभी एक्टर्स एक साथ विश्व की रंगमंच पर उपस्थित होंगे, सभी आत्माएं, और तब महापरिवर्तन का जब समय होगा, सब एक साथ हम कहाँ पर जाएंगे? मुक्ति धाम, परम धाम। वो है मुक्ति की अवस्था, जिनके लिए सारे जो सन्यासी है, वैसे लौकिक में हठ योगी जो है, वो किसके लिए पुरुषार्थ करते? इस मुक्ति के लिए ही। हाँ, वो तो वैसे ब्रह्म तत्वों में लीन होना चाहते हैं, उनको तो बाबा का परिचय नहीं है, तो वो मुक्ति के लिए साधना करते हैं, इसी मुक्ति को पाना चाहते हैं। परम धाम की जो स्थिति है, वहाँ पर हम पूरी तरह से निर्वाण स्थिति में होते हैं ना, हमें कोई अनुभव नहीं होता। और जीवन मुक्ति कौन सी स्टेज है? जीवन मुक्ति है सतयुग त्रेता, स्वर्ग। उस समय हम जीवन मुक्त होते हैं, मतलब जीवन में होते हुए भी मुक्ति के अनुभव, मतलब होते हैं हम आत्मिक स्थिति में, उस समय अनुभव करते हैं प्रकृति का। अनुभव के अर्थ प्रकृति के पांचों तत्वों से शरीर तो लेते हैं, मगर एकदम सत्व प्रधान अवस्था में होते हैं, आत्मिक स्थिति में होते हैं, जिससे हम जीवन मुक्त रहते हैं। जीवन में होते हुए भी कोई बंधन नहीं होता हम सबको, वो होता है जीवन मुक्ति की स्थिति। ये स्थिति हम संगम युग पर भी अनुभव कर सकते हैं पुरुषार्थ के द्वारा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो जिसके योग्य है उनको वैसा ही संदेश दे फाइनल करो। अभी सेवा की फाइल फाइनल करो। जैसे फाइल के हर कागज़ में ऑफिसर अपनी सही करके संपन्न करके आगे बढ़ता है, सिग्नेचर करता है ना, फिर हाँ अप्रूव्ड और आगे बढ़ता है, तो ऐसे हम सबको बाबा कह रहे हैं। तो आप सब सेवाधारी हर आत्मा पर मुक्ति व जीवन मुक्ति की साइन करो। देखो बाबा हम सब कितना उच्च स्थिति में देखते, तो हम सबको चेक करना है हम क्या अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा पाए हैं, अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं। तो बाबा जिस प्रकार से हमें देखना चाहते हैं, ऐसे हमारी स्थिति बनानी है।
तो बाबा कह रहे फाइनल की स्टैंप लगाओ, तो फाइल संपूर्ण हो जाएगी, समझा। इस वर्ष में क्या करना है, सिलेक्शन की मशीनरीज तेज़ करो। देखेंगे कितने में फ़ाइल तैयार करते हो। पहले विदेश फाइल तैयार करो, करना है, या देश, जिसको जिस धर्म में जाना है स्टैंप लगा दो। तो हमें स्टैंप लगाने को बोल रहे हैं बाप दादा। फिर बाबा ने आगे कहा, आज बाप दादा चारों ओर के सर्वस्नेही और सेवाधारी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार दे रहे हैं, सभी ले लेंगे बाबा का याद प्यार। आज बाप दादा चारों ओर के सर्वस्नेही और सेवाधारी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। आज के दिन तन से भले भिन्न भिन्न स्थानों पर है, लेकिन मन से बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन के कारण बाप के तरफ ही मन मना भव है। स्मृति दिवस पर विशेष हम सबकी मन बाबा के साथ, बाबा की धुन में जुड़ी हुई रहती है। और इसलिए बाबा को भी कैसे दिख रहे हैं हम, बाबा की तरफ हमारी मन है और हम मन मना भव की स्थिति में हैं। तो बाबा ने आगे कहा, ऐसे सदा स्नेही और सेवा में अविनाशी रहने वाले, सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले सर्व विजयी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को स्नेह से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बाबा ने आगे कहा है, आज जानकी दादी विदाई ले लंदन जा रही थी, तो बाप दादा ने सबसे छुट्टी लेने के लिए जानकी दादी को तख्त पर अपने बाजू में बिठाया। तो ऐसे ये है जानकी दादी और ये है दूसरी और भाग्यशाली रथ गुलजार दादी, दोनों एक साथ। जानकी दादी का ये विशेषता थी ना, कितने बाप दादा के गले लगते थे। तो हम सब भी अपने आप को जानकी दादी की जगह पर सोच रहे हैं कि हम भी बाबा के बाजू में बैठे हैं, बाबा से ऐसे गले लग रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा को भी मुरुब्बी बच्चे का रिस्पेक्ट रखना होता है, जो बहुत अभी ओबीडियंट होता है बाबा का, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे मुरुब्बी बच्चे होते हैं, सेवाधारी बच्चे होता है, तो बाबा उनका भी रिस्पेक्ट रखते हैं। इसलिए बाप दादा बधाई देते हैं, ना कि विदाई। वैसे तो ये मस्त फकीर है, जानकी दादी के विषय में बाबा बोल रहे हैं कि ऐसे तो ये मस्त फकीर है। विश्व की परिक्रमा बाप बच्चों के साथ साकार द्वारा भी करते हैं। वैसे तो सेकंड में विश्व परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन साकार रूप में बच्चों द्वारा सेवा की परिक्रमा लगाते हैं। बाप को विश्व की परिक्रमा अर्थात सेवा की परिक्रमा दिलाने के लिए जा रही हो। इस वर्ष की विशेषता चक्रवर्ती भव। बाबा ने फिर से वरदान दिया, चक्रवर्ती भव। आगे आगे बाप होंगे, पीछे पीछे आप बाप को परिक्रमा लगवाएंगे व बाप आपको परिक्रमा साथ साथ दिलाएंगे। तो ऐसे ऐसे हम चले ना, ऐसे हम मतलब आगे आगे बाबा चल रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे कदम पे कदम रख के चल रहे हैं। यही होना चाहिए ना हमारा पुरुषार्थ। तो बाबा कह रहे आगे आगे बाप और पीछे पीछे आप बाप को परिक्रमा लगवाएंगे और बाप आपको परिक्रमा साथ साथ दिलाएंगे। आज मीठी दीदी बाप दादा के सम्मुख आकर बैठी है। यही दीदी, अब बाबा दीदी के विषय में कहा है कि बाबा के सम्मुख आकर बैठी है दीदी। फिर बाबा ने कहा, आज वतन में सभी बच्चे स्नेह से तो पहुँचे ही थे, लेकिन आज के समर्थी दिवस मनाने के लिए सेवा में गई हुई श्रेष्ठ आत्माएं भी पहुँची। उनकी भी रूह रिहान बड़ी अच्छी थी। वह अपने विश्व सेवा के वंडरफुल पाठ को देखते हुए हर्षित हो रही थी कि भिन्न शरीर से विश्व सेवा का अलौकिक राजसुख पाठ कौन सा है। बाप दादा सुना रहे हैं। विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायनी है। बाबा ने कहा कि अपने विश्व सेवा की वंडरफुल पार्ट देखते हुए सभी हर्षित हो रहे थे कि भिन्न शरीर से विश्व सेवा का अलौकिक राजसुख पाठ कौन सा है। बाप दादा वही सुना रहे थे। विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायनी है गुप्त सेवाधारी। सरस्वती नदी को गुप्त कहा जाता है ना,
तो बाबा कह रहे कि सरस्वती का गायनी है गुप्त सेवाधारी। गंगा और यमुना प्रसिद्ध है साकार में, लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त रूप में भी दिखाई है और प्रख्यात में सितारधारी यादगार रूप में भी है और गुप्त रूप में गुप्त नदी के रूप में यादगार है। दोनों ही पार्ट वंडरफुल है। तो ये सरस्वती नदी जिसको बोला जाता है कि वो सूख गई थी, अंदर से बह रही है। गंगा और यमुना को हम ऊपर से देख सकते हैं, वो साकार में है, मगर सरस्वती नदी को हम नहीं देख सकते हैं। तो उसके साथ साथ फिर से साकार में ये सरस्वती का जो हम मूर्ति पूजते हैं, हाँ, इसको भी सितारधारी दिखाया गया है ना। तो मतलब क्या, ये ज्ञान बिना बजाने वाली सरस्वती, तो इसका भी यादगार है। फिर गुप्त रूप में सरस्वती नदी, उसका भी यादगार है। तो हम बच्चों का दोनों पार्ट है, हाँ। तो ये बाबा देख रहे हैं, एक ग्रुप भी है, हम प्रख्यात भी है। तो दोनों ही पार्ट वंडरफुल है। जन्म द्वारा सेवा के पाठ का संबंध है। जहाँ जीत वहाँ जन्म। कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। जैसे ही हम ब्रह्मा वंशावली बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो विजयी भव का, सदा विजयी भव का वरदान हमें मिल ही जाते हैं। हम कल्प कल्प के वो बाबा के विजय रतन हैं। हम ही वो कल्प कल्प के बाबा के वो विजयी रतन हैं। तो हमारे जीत तो हुई पड़ी है। तो वैसे जहाँ जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है, जहाँ जन्म वहाँ जीत है, ना कि जहाँ जीत वहाँ जन्म। ये जो थोड़ा बहुत गायन है वही प्रैक्टिकल में पाठ तो चलना ही है। अब ये विशेष सेवाधारी समय का और साकार सेवाधारियों के सेवा की पाठ समाप्त हो, तब नए राज्यों के लेन देन के वंडरफुल पाठ की आदि हो। तो एडवांस का ग्रुप, उसमें भी जो विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं, उनका संगठन बहुत मजबूत है। श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट। धरनी तैयार करने के लिए वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। तो एडवांस पार्टी जो यज्ञ में रथी महारथी बने, पहले संपूर्ण बने, उनको एडवांस पार्टी कहा जाता है। वो सारे रुके हुए हैं, किस लिए? हमें टचिंग देने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता कराने के लिए वो भी रुके हुए हैं। बाबा ने कहा वो तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे। ये भी विचित्र कहानियाँ के रूप से स्थापना के जन्म का पाठ नोधा हुआ है। पहले कृष्ण पीछे राधा, पहले कृष्ण पीछे राधे होगी ना। तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। तो क्या है, तो ये कहा जाता है, ये कह रहे हैं बाबा आज कि पहले तो कृष्ण का जन्म होगा, फिर होगा राधे का जन्म। तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर फिर पीछे श्री कृष्ण के बाद राधा जन्मेगी। बाबा ने कहा इसलिए ये बड़ा वो छोटी हो जाएगी। ये बड़ा मतलब श्री कृष्ण बड़ा और राधे छोटी। तो जैसे यह भी सेवा का भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का भी वायुमंडल पार्ट है, करने का भी वंडरफुल पार्ट है, जैसे यह भी कारोबार के निमित्त जगदम्बा के क्षेत्र में पहले जगदम्बा धरनी बनाई गई और फिर बाप गए। तो यहाँ पर क्या हुई, जगदम्बा मतलब मम्मा, मम्मा पहले संपूर्ण हुई, मम्मा पहले गई। तो ये बाबा ने कहा कि कारोबार के निमित्त जगदम्बा का जो क्षेत्र है, जगदम्बा मतलब मम्मा का जो क्षेत्र है, पहले वो धरनी बनी और फिर बाबा की बनी, फिर बाबा संपूर्ण है, फिर बाबा गए। तो बाबा ने आगे कहा जैसे जगदम्बा और मुरब्बी बच्चा विश्व किशोर, ये विश्व किशोर भाव का यह पिक्चर दिया हुआ, ये लास्ट का पिक्चर है। इसके बाद विश्व किशोर भाव का और कोई पिक्चर नहीं है बाबा के साथ, ये लास्ट है। तो
बाबा ने कहा, ऐसे जगदम्बा और मुरब्बी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे। मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे। वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही है। मतलब कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है मगर कार्य का संस्कार अभी वही है। तो बाबा ने कहा, दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पार्टधारी है। तो मम्मा और विश्व किशोर भाव के विषय में बाबा ने ये कहा कि स्थापना की जन्म कहानी में हीरो पार्टधारी है। गर्व महल तैयार कर रहा है, यहाँ भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियाँ रही। तो ये महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए। यहाँ स्थापना की तैयारी की और फिर वहाँ आप सबके लिए जो विशेष अष्टरत्न हैं उनके लिए तैयार कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयार हो तब तो आत्मा है वह आ जाएंगी ना। तो आप पवित्र सृष्टि में तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। ऐसे पावरफुल आत्माएं चाहिए जो ये पावरफुल कार्य कर सके। तो ऐसे वैसे नहीं कर सकती। तो कोई भी पावरफुल आत्माएं जो नहीं है वो अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार नहीं कर सकते। इसलिए बाबा के चुनिंदे बच्चे जो पावरफुल है वो सभी आत्माएं ये कार्य कर रही है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो ये पावरफुल कार्य कर सके, ऐसे वैसे नहीं कर सकती। ये भी डेट पूछ रहे हैं कि इस डेट तक महल तैयार चाहिए, डेट बताओ। वो तो कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी, इनकी अंत हमारी आदि। पहले अंत होगी तब तो फिर आदि होगी। तो सेवा के पाठ की समाप्ति की डेट कौन सी है? तो ये एडवांस पार्टी भी बाबा से पूछते रहते हैं कि डेट कौन सी है बताओ, कि इनकी सबकी समाप्ति हमारी आदि है। ये नए सृष्टि की आदि समय होगा जब पुरानी सृष्टि के अंत होगा। तो बाबा ने कहा वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी। सुना उनकी रूहियान? वैसे तो सब आत्माएं इमर्ज थी लेकिन उनके भी ग्रुप्स थे। बाबा ने आगे कहा, सर्विसेबल बच्चों को देखते हुए बाबा बोले, सर्विस के प्लान तो सभी ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी सर्विस के प्लान सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष अटेंशन देंगे। एक तो जिस आत्मा की जो विशेषता है उस विशेषता को मूल्य देते हुए उनको आगे उमंग उत्साह में लाना, उसके लिए निमित्त बने हुए को भी अथक सेवाधारी बनना पड़े। तो बाबा सेवा के विषय में बता रहे हैं, जिस आत्मा की जो विशेषता है उस विशेषता को मूल्य देना है, उनको आगे बढ़ाना है उमंग उत्साह से। दूसरा है अपने सेवा केंद्र का जो भी संपर्क में सेवा केंद्र है उनका वातावरण रूहानियत का बनाओ, जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की जो नैन ये आते हैं उनकी सहज उन्नति हो। तो अपनी सेवा केंद्र संपर्क में जो भी सेवा केंद्र है उनकी वातावरण क्या करना है, रूहानियत से भरपूर करना है, ताकि जो भी आ रहे हैं उनकी सहज उन्नति हो, क्योंकि वातावरण धरती को बनाता है। तो सेवा केंद्र का वातावरण रूहानी हो। जो भी सेवा केंद्र पर आते हैं वो एक तो अपने गृहस्थ व्यवहार के झंझट से आते हैं, गृहस्थ के वातावरण से थके हुए होते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। तो रूहानी वायुमंडल का उनको सहयोग देकर सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। तो सेंटर की वायुमंडली कैसे होना चाहिए, रूहानियत से भरपूर, कि गृहस्थी आए और तुरंत उनको सुकून की महसूसता हो, शांति की महसूसता हो। तो ये सहयोग देकर उनको आगे बढ़ाना है। तो बाबा ने आगे कहा कि जैसे एयर कंडीशन होता है तो वातावरण को क्रिएट करते हैं, ठंडी में अगर गर्म स्थान मिल जाता है तो जाने से ही आराम महसूस करते हैं। उसी रीति से रूहानियत के आधार पर सेवा केंद्र का ऐसा वायुमंडल हो। तो बाबा ने एयर कंडीशन का उदाहरण दिया है कि जैसे कि गर्म के मौसम में भी क्या होता है, एयर कंडीशन है तो आराम महसूस होता है ना, ठंड होता है। तो ऐसे ही रूहानियत के आधार पर सेवा केंद्र का भी वायुमंडल ऐसे बना हुआ हो जो अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। इसलिए सेवा केंद्र पर आते हैं तो आते ही बाहर का और सेवा केंद्र का अंतर महसूस हो, जिससे सत्व आकर्षित हो।
तीसरा है ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। तो हर सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबका महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है। एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। ये भी विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लाना। इस नए वर्ष में विशेष इन तीनों बातों को प्रैक्टिकल में लाना। सुनना और कहना तो चलता ही रहा है, लेकिन इस साल में ये तीनों बातें प्रैक्टिकल में लाओ। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति, स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति, स्वाहा करने वाले। जैसे साकार बाब ने हड्डियों भी साहा की ना सेवा में, ऐसे हर कर्मेंद्रियों द्वारा सेवा सदा होती रहे। मुख सेवी सेवा, नैनो सेवी सेवा, सेवा ही सेवा। तो क्या है ये दधीचि ऋषि का मिसाल दिया जाता है ना। सेवा में इसने हड्डी हड्डी सुहा किया। कहा जाता है कि देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र है ये जो असुर संप्रदाय थे वो चुरा रहे थे, तो दधीचि ऋषि को ये रखने का जिम्मेदारी दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया था, अस्त्रों को वैसे उनका चूरा बना के जला के वो खा लिए थे कुछ कारणवश। फिर उनके अंदर वैसे योग बल भी थे, उसके साथ अस्त्र का बल भी उनके शरीर में आ गया था। और उसके बाद जब देवताओं का ज़रूरत हुआ, देवताओं को अस्त्र की, तब ये अपने हड्डी को योग अग्नि में ये पूरे अपने शरीर को भस्म कर अपनी हड्डियों को देवताओं को दिया था और उनसे बहुत सारे अस्त्र असुरों ने बनाया था। तो इनकी मिसाल दिया जाता है कि हड्डी हड्डी सेवा में सुहा किया। उसी तरह ने ब्रह्मा बाबा ने अपनी तन मन धन जीवन अपना पूरा हड्डी हड्डी सेवा में सुहा किया। तो हमें भी ऐसे फॉलो फादर करना है। तो ऐसे सभी ऐसे सेवाधारी होना। प्लान अच्छे बनाए हैं, अभी प्रैक्टिकल की लिस्ट आएगी। जैसे प्लान की फाइल आ गई वैसे प्लान की रिज़ल्ट आएगी। अच्छा, सभी 108 की माला में आने वाले हो ना। बाबा पूछ रहे हैं सब अनाउंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी मुरली में बाबा ने कहा था ना कि 8 की माला की पहली नंबर और 16,000 की लास्ट नंबर, उसमें अंतर होगा, नंबर बार क्यों होता है इसके विषय में। तो बाबा आज पूछ रहे हैं सभी 108 की माला में आने वाले हो ना। सब अनाउंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अपनी सीट हर एक लेते हुए अपना नंबर अनाउंस करेंगे। सेवा ही सीट नंबर अनाउंस करेगी। सेवा माइक बनेगी, मुख का माइक अनाउंस नहीं करेगा। तो हमें सेवा की जो पावर है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करनी है। तो बाबा ने आज हनुमान का मिसाल दिया। फिर फरिश्ताई क्या बोला फरिश्ताई स्थिति के बारे में कि 100 के प्रति या सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना उसका सहज साधन है। फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना, सर्व विघ्न मुक्त चमकीली फरिश्ताई ड्रेस सदा पहन कर रखना। तो ये हमारा पुरुषार्थ है। ऐसे हमें सभी विघ्न मुक्त बनना है। हनुमान की मिसाल देते हुए बाबा ने कहा सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है और यही पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं कि सभी कैसे दिल चीर कर दिखाए कि बाप हमारे दिल में है। इस समय का सबका रूप याद करके गाए हुए सेवक हनुमान की मिसाल है। फिर बाबा ने हमारी ये अष्टशक्तिधारी ये जो देवी की स्वरूप है इसके विषय में कहा 8 शक्तियों के शस्त्र से सजा अष्टशक्ति व शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना, सदा कमल पुष्प के आसन पर सब अपने श्रेष्ठ जीवन की पाव रखना। कमल पुष्प के आसन मतलब पवित्रता। पवित्रता हमारा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ना। तो उस आसन पर हमें सदा स्थित रहना है, अपनी पाव रखनी है और अपनी अष्ट शक्तियों से फुल संपन्न फुल स्टॉक रहना है। और बाबा ने कहा सदा याद और सेवा के बैलेंस में रहना। सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है और यही पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं कि सभी कैसे दिल चीर कर दिखाए कि बाप हमारे दिल में है। इस समय का सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिशन है। तो यही था आज का मुरली। अच्छा, ओम शांति।